नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट हैं ये बॉस्निया के लग रहे हैं मुझे। नाम है गेस्ट 1196011 अंक है 2353। तो बढ़िया मैच होने वाला है। आते ही इन्होंने अपना मूव चलाया और E2 से पॉन E4 पोजीशन रख दिया है और मैंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो नाइट बाहर निकाला है, मेरा E5 वाला पॉन खतरे में है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, क्या इस पॉन को, ठीक है मैं एकदम नया मूव चलने की कोशिश करूंगा और मैंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो अगर इन्होंने नाइट वाले पॉन से मेरा नाइट से अपना E5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने D5 वाले पॉन से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो नाइट से इन्होंने नहीं मारा है तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन E2 पोजीशन में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिए मेरा सिर्फ प्रोडक्शन था, उन्होंने क्वीन E2 पोजीशन में रख लिया तो मैंने अपना क्वीन निकाल कर D4 पोजीशन पर रख लिया और मुझे मालूम था कि ये नाइट चलेंगे। तो जैसे ये नाइट चलेंगे अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम करूंगा और अपना क्वीन C6 पोजीशन में रखूंगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक इन्होंने दिया है तो इनका क्वीन मुझे मारना ही पड़ेगा और इनको एक चेक दे दिया है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो सबसे पहले अपना नाइट बाहर निकालूंगा क्योंकि बिशप मैं इंटरलॉक पोजीशन पे लगाना चाहूँगा और बिशप को मैं E6 पोजीशन पे लूँगा। उसके बाद कैजलिंग करना चाहूँगा, सबसे सही मूव यही है मेरे लिए कैजलिंग करने के लिए। तो कैजलिंग कर लिया है, अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले अब मैं इन पर अटैक करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनको डराऊंगा। देखिए अभी मेरी कोई फुल प्लानिंग तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन रख देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं। और अपना ब्लैक बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख दूंगा। इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो क्या इनको ट्रैप किया जा सकता है? हाल फिलहाल में एक काम करूंगा और F7 वाले पॉन को F6 पोजीशन में चल दूंगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूंगा और G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पे चलूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपना बिशप B5 पोजीशन में रखा है, मेरे नाइट को मारने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैंने अपना नाइट बचाया भी नहीं है क्योंकि चाहता भी नहीं हूँ मैं उसको बचाना, क्योंकि इन पर अटैक करना है तो कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मैं G5 वाले पॉन को G4 पोजीशन में रखूँगा सबसे पहले। और जैसे यहाँ पर रखूँगा इन्हें अपने H3 वाले पॉन से मेरा G4 वाला पॉन मारना पड़ेगा, वरना मैं इनका पॉन मार दूंगा और या फिर नाइट बचाना पड़ेगा। दोनों में से एक ऑप्शन है इनके पास। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं बिशप बाहर लाऊंगा, और इन्होंने गलती कर दी क्योंकि इनका एक नाइट तो मारा जाएगा अब। तो या तो मैं इनका E4 वाला नाइट मार दूंगा या फिर F3 वाला नाइट। तो इन्होंने खुद ही गलती की है दोस्तों, और अब एक नाइट तो इनका मारा जाएगा। तो मैंने लीड तो ले ली है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो इनका एक नाइट तो मारा जाएगा, ये बच नहीं सकते। या तो मैं F3 वाला नाइट मार दूंगा या फिर E4 वाला नाइट, दोनों में से एक नाइट मारा जाएगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो E4 वाला नाइट तो मारा ही जाएगा दोस्तों, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। E4 वाला नाइट तो मारा ही जाएगा। तो मैच शानदार है। 6 सेकंड बचे हैं। तो क्या ये मूव नहीं चलेंगे इतनी जल्दी? होपलेस हो गए। चला इन्होंने मूव, चला। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे पहले ये नाइट ही मारना चाहिए, और मैंने अपने G8 वाले नाइट से इनका F6 वाला नाइट मार दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक नाइट तो मारा जाएगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो ये मेरा बिशप मारना चाहते, कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को ही मारूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप मारा तो अब कौन सा मूव चलूं? इनका ये एक नाइट मारना ही पड़ेगा, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी था। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, बहुत ही ज़रूरी चेक। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो एक काम कर सकता हूँ बढ़िया, और नाइट उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रखूँगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने F3 वाले पॉन से मेरा नाइट मारा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। और अगर नहीं मारा तो इनका रुक मारा जाएगा। तो क्या इन्होंने गलती की? थोड़ी सी गलती की है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका एक रुक मारा जाएगा। ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई ऑप्शन है इनके पास? बढ़िया। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक चेक दूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद इनका एक चेक और दे सकता हूं मैं। तो मजबूरी है इनकी कि अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे, वरना मैं इनका अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना बिशप गंवाना पड़ेगा, वरना सीधी चेकमेट है। तो मैंने अपना रूक उठाकर F3 पोजीशन रख दिया है। यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था कि सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। होशियार खिलाड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रूक से मार के एक चेक दूंगा, और मैंने रूक को H3 पोजीशन से एक चेक दे दिया। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये अपना बिशप H2 पोजीशन पर लगाएंगे, और जैसे ही H2 पोजीशन पर अपना बिशप लगाएंगे, मैं अपने बिशप से F4 वाला पॉन मार दूंगा। तो H2 वाला बिशप ये बचा नहीं पाएंगे। सीधी चेकमेट तो निश्चित है। देखिए अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो शानदार चेकमेट, ये कुछ भी नहीं कर सकते अब। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूंगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।